बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से खबरों का एक बहुत अहम सिलसिला है जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूक्रेन किस तरह से रूस को इश्तियाल दिला रहा है, और फिर आपको बताएंगे कि इश्तियाल में आकर अब रूस क्या कर रहा है। रूस आपे से बाहर हो चुका है। रूसी फौज यूक्रेन के दारुल खिलाफा कीव में इंटर हो चुकी है, और रूस के झंडे लेकर नहीं इंटर हुई, सोवियत यूनियन के झंडे लेकर इंटर हुई है। रूस ने तुर्कियों पर भी हमले करना शुरू कर दिए हैं। भारत को भी बड़ी खतरनाक धमकी दी है, बल्कि पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी दी है। बेलारूस भी जंग में इन्वॉल्व हो रहा है और अमेरिका की तो दौड़ें लगी हुई हैं। तो नाज़रीन, खबरें बहुत अहम हैं और बहुत सारी हैं, डिटेल से आपको बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, रूस को यूक्रेन की जानब से अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, और रूस अपने अहदाफ को हासिल करने से पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए उसके इश्तियाल में इजाफा होता जा रहा है। अब पहली खबर है एक्सप्रेस न्यूज पाकिस्तान की। यूक्रेन ने पकड़े गए रूसी फौजियों को मीडिया के सामने पेश कर दिया। नाज़रीन, ये दूसरी बार हुआ है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि अब तक वो रूस के 12,000 फौजियों को हलाक कर चुका है, जबकि रूस ने जब लास्ट टाइम तस्दीक की थी उसने 458 रूसी फौजी बताए थे। अगर आपने 12,000 रूसी फौजी मार दिए हैं तो इसका मतलब है आप बेपनाह ताकतवर हैं, लेकिन आपकी तरफ से रूस पर अभी तक कोई हमला नहीं हुआ। जितनी भी जंग चल रही है यूक्रेन में ही चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन की तरफ से फेक न्यूज़ बहुत आ रही है, ताकि मगरिब को तसल्ली हो कि हाँ, यूक्रेन कुछ कर सकता है और मगरिब ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। अब ये जो 10 फौजी पकड़े हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सैकड़ों पकड़े होंगे, लेकिन इस तरह से उनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उनकी वीडियोस बनाना जंग के भी कुछ आदाब होते हैं। फिर बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की खबर है, 3rd रशियन जनरल किल्ड इन यूक्रेन इन साइन ऑफ वीकनेस अमंग प्यूटिन फोर्सेस। तीसरा रूसी फौजी जर्नैल भी मार दिया गया, और ये रूसी फौज की कमजोरी को जाहिर करता है। अगर हम फेक न्यूज को साइड पर भी कर दें तब भी यूक्रेन की तरफ से शदीद मुजम्मत देखने को मिल रही है। 3 रूसी जर्नैल अभी तक मारे गए हैं, और जर्नैल का मरना बहुत बड़ी बात होती है। अगली खबर अरब न्यूज की है, रशिया टू रिक्रूट 16,000 फाइटर्स फ्रॉम मिडल ईस्ट फॉर यूक्रेन वॉर। रूस मिडल ईस्ट से भी 16,000 मजीद फाइटर्स रिक्रूट कर रहा है यूक्रेन जंग के लिए। एक वीडियो में बताया गया कि 16,000 सीरियन फाइटर्स जिन्होंने रूस के झंडे उठाए हुए हैं और वो रूस के लिए यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं। यूक्रेन ने कहा कि आने दो, अगर आप मजीद 16,000 लोगों को मरवाना चाहते हैं तो भेज दो उन्हें भी। अब नाज़रीन, मुजम्मत जितनी भी हो इसका ये मतलब नहीं है कि यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा। ये जंग जीतनी है रूस ने, लेकिन जितनी सख्त मुजम्मत होगी उतना ज्यादा नुकसान होगा, उतनी ये जंग तवील होगी। और रूस का जंग जीतने का ये मतलब भी नहीं है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि यूक्रेन कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, एक पूरा मुल्क है। जब भी आप किसी पूरे मुल्क पर कब्जा करते हैं तो जब तक आपकी फौजें वहां पर रहती हैं आपको मुजम्मत का सामना करते रहना पड़ता है। आपके खिलाफ नए नए ग्रुप्स बनते रहते हैं, तंजीमें बनती रहती हैं, आपको मुसलसल रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, बिल आखिर उन्हें आजाद करना पड़ा। अफगानिस्तान में क्या हुआ, काबुल पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था, नेटो ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था, बिल आखिर छोड़कर जाना पड़ा। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि रूस भी यही करने वाला है, वो सिर्फ अपने मुतालबात मनवाना चाहता है जो यूक्रेन मान नहीं रहा। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि रूस सोवियत यूनियन को भी दोबारा से इकट्ठा करना चाहता है, और रूस और यूक्रेन की सूरत हाल हिंदुस्तान से या अफगानिस्तान से थोड़ी सी अलग इसलिए भी है क्योंकि ये पहले एक हुआ करते थे। तो ये सारी खबरें आपको बताने का मकसद ये है कि यूक्रेन एक बहुत बड़ी ताकत को टफ टाइम दे रहा है। रूस बहुत बड़ी ताकत है, रूस दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है अगर ताकत के लिहाज से बात की जाए, बल्कि उसके पास कई ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो उस हिसाब से यूक्रेन बहुत टफ टाइम दे रहा है और रूस को मजीद इश्तियाल दिला रहा है। अल जजीरा की खबर है, यूक्रेनियंस प्रिपेयर फॉर बैटल एज रशियंस मिलिट्री सराउंड्स कीव। नाज़रीन, वो जो 65 किलोमीटर का कॉन्वॉय था जो रूस से रवाना हुआ था, रास्ते में रुक गया था, बहुत दफा रुका, बहुत दफा चला, हम आपको उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाते रहे, वीडियोस भी दिखाते रहे, वो बिल आखिर कीव पहुंच गया है। रूसी फौज ने कीव को चारों तरफ से घेरा हुआ है और यूक्रेनियन जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यूक्रेनियों ने जो टॉय ड्रोन्स होते हैं, जो कैमरा ड्रोन्स होते हैं, वो उन ड्रोन्स को घरों में बैठकर हथियारों में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उनमें पेट्रोल भरते हैं, और अगर उनके घरों के करीब कोई रूसी फौजी नजर आए तो उस पर वो टॉय ड्रोन से अटैक कर देते हैं।
अब बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की खबर सुने, रशियन ट्रूप्स वेव सोवियत यूनियन फ्लैग फ्रॉम टैंक्स इनसाइड यूक्रेन। नाजरीन, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें रूसी टैंक जो यूक्रेन के दारुल खिलाफा कीव में घुस रहे हैं, उन पर रूस के नहीं सोवियत यूनियन के झंडे लगे हुए हैं। अगर सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो फिर सोवियत यूनियन सिर्फ रूस नहीं, यूक्रेन भी सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो अब ये रूस क्या कर रहा है? क्या ये यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहा है? ये मगरिब को डराने की कोशिश कर रहा है कि मैंने पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है और दूसरे भी सोवियत यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स थे उनको भी नहीं छोड़ना, मैंने उन पर भी कब्जा करना है। क्या रूस मगरिब को डराकर अपने मुतालबात मनवाना चाहता है या वो वाकई में ये सब कुछ अभी करना चाहता है? क्योंकि पाबंदियां तो लग चुकी हैं और जो होना था वो भी हो चुका है और प्यूटिन के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वो नहीं डरता, वो बड़ी लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। अब ये सब देखकर अमेरिका पर वक्त पड़ गया है। अल जजीरा की खबर है, रिस्क वर्थ टेकिंग, यूएस रशीज शोल्डर फायर्ड मिसाइल टू यूक्रेन। अमेरिका ने देखा कि अब तो ये कीव के अंदर घुस गए हैं। अमेरिका ने फौरी तौर पर शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स को यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया है कि इन्हें जल्दी पहुंचाओ। अगर फौजें आपके इतने करीब आ जाएं कि आप उन पर मिसाइल अटैक नहीं कर सकते, तो ये शोल्डर मिसाइल्स हैं, इनको आप अपने कंधे पर रखकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, दुश्मन पर इनको फायर कर सकते हैं। फिर अल अरेबिया न्यूज की खबर सुने, यूक्रेन सेज रशिया फायर्ड एट बेलारूस फ्रॉम यूक्रेनियन एयर स्पेस टू ड्रैग इट इनटू वॉर। ये सारी वही खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या रूस पागल हो गया है? क्या रूस ने अब किसी को नहीं छोड़ना, या ये रूस को फंसाने की कोशिशें हो रही हैं? अब अल अरेबिया न्यूज कहता है कि रूस ने यूक्रेन की एयर स्पेस से बेलारूस पर हमले किए ताकि बेलारूस को यह लगे कि यह काम यूक्रेन की फौज ने किया है और वो भी यूक्रेन पर हमला कर दे। अब सवाल यह है कि क्या रूस को बेलारूस को इन्वॉल्व करने के लिए यह ड्रामा करने की जरूरत है? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि अगर प्यूटिन बेलारूस के लीडर को एक इशारा भी करे तो बेलारूस हमला कर देगा, क्योंकि वो प्यूटिन का ही बंदा है और उसे बेलारूस में बिठाया ही रूस ने है। फिर दूसरी खबर अल जजीरा की, रशिया शेल्स मॉस्क हाउसिंग 80 सिविलियंस इन मारियोपोल। नाजरीन, ये ताज़ा तरीन खबर है, अभी हलाकतों की तादाद कंफर्म नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी फौज ने कीव में मारियोपोल की एक मस्जिद पर शेलिंग की है जिसमें 80 तुर्कियों ने पनाह ली हुई थी। अल जजीरा 80 बता रहा है और रॉयटर्स 86 बता रहा है। अब नाजरीन, ये काम भी अमेरिका या यूक्रेन का भी हो सकता है और रूस का भी हो सकता है। हम आपको दोनों साइड्स बताते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है नेटो, उसका जो नेटो इत्तेहाद है, वो जहां भी हमला करता है अपनी फौजें नहीं भेजता, नेटो को भिजवाता है। और तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा अलाय है। अमेरिका के बाद तुर्की नेटो का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और अगर तुर्की पीछे हट जाता है तो फिर नेटो की क्या हैसियत रहती है? तो तुर्की बार बार यही कह रहा है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर नेटो को रूस के खिलाफ लड़ना पड़ा तो मैं रूस के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। तो फिर आप बताएं कि नेटो की हैसियत क्या रह जाती है? और अमेरिका बार बार तुर्की पर ही प्रेशर डाल रहा है कि ये मसला अब आप ही हल करवा सकते हैं। अगर पुतिन ने आपकी बात ना सुनी तो वो फिर किसी की बात नहीं सुनेगा। तो ये काम अमेरिका या यूक्रेन इसलिए करवा सकते हैं ताकि तुर्की भी रूस के खिलाफ हो जाए। और अगर आप अमेरिका की तारीख उठाकर देखें तो वो इस तरह की कई हरकतें कर चुका है। रूसी फौज तुर्कियों पर हमला क्यों करेगी? लेकिन रूस ये कर भी सकता है। अब आपको दूसरी साइड बताते हैं, रूस कुछ भी कर सकता है इस वक्त। दूसरी साइड में पहली खबर है न्यूज स्टेशन की, प्यूटिन्स न्यूक थ्रेट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, एक्स केजीबी बॉस सेज। नाजरीन, जनरल ओलेग कलुगिन जो केजीबी का चीफ हुआ करता था, केजीबी रूस की खुफिया एजेंसी है, वो कहता है कि आप लोग प्यूटिन को हल्के में ना लो, प्यूटिन कुछ भी कर सकता है। आप लोग ये ना समझो कि वो न्यूक्लियर थ्रेट आपको सिर्फ डराने के लिए दे रहा है, वो वाकई में एटम बम चला देगा। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो कुछ भी नहीं था। मैं उसको तब भी जानता हूँ जब वो खुफिया एजेंसी का ऑफिसर था। मैं उसको तब भी जानता हूँ जब वो टैक्सी चलाया करता था। असल में नाजरीन, रूसियों ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। कोल्ड वार का जमाना, रूस जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर हुआ करता था, सुपर पावर, जब सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए उसके बाद रूसियों ने बड़ा बुरा वक्त देखा। उन्होंने भूख देखी। बहादुर शाह जफर क्या कहा करता था कि या अल्लाह, अगर मुझे फकीर बनाना था तो मुझे पहले बादशाह क्यों बनाया? अगर मुझे झोंपड़ी में रखना था तो मुझे महल क्यों दिया? तो रूसियों पर ऐसा वक्त आया था और अमेरिका की वजह से आया था। अब वो किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका की रग रग को जानते हैं, अमेरिका की सोच को जानते हैं, अमेरिका की हर शैतानी को जानते हैं। और अब अमेरिका नेटो के साथ मिलकर जो ईस्टर्न यूरोप में खेल खेल रहा था, यूक्रेन में जो खेल खेल रहा था,
रूस वो रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता। वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे शक भी हो कि तुर्की नेटो का साथ देने लगा है तो वो तुर्की को डराने के लिए भी ये काम कर सकता है। आज देखें रूस ने क्या धमकी दी। एनडीटीवी की खबर है, रशिया वॉर्न्स सैंक्शंस कुड कॉज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू क्रैश। रूस ने धमकी दी है कि हम पर जो पाबंदियां लगी हैं उनकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी क्रैश हो सकता है। और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस बड़े आराम से इसे क्रैश कर सकता है। और अगर ये क्रैश हो जाता है तो पूरी दुनिया का इंटरनेट मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम बंद होकर रह जाएगा। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी पूरी दुनिया। और इससे पहले रूस ये भी कह चुका है, इंडिया टुडे की खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, देयर इज ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग 500 टन स्पेस स्टेशन ओवर इंडिया, रशियन स्पेस एजेंसी चीफ आफ्टर यूएस सैंक्शंस। पाबंदियां अमेरिका ने लगाई, रूस धमकी भारत को दे रहा है कि यह भी हो सकता है कि हम ये स्पेस स्टेशन भारत पर गिरा दें। अब भारत जो रूस के तलवे चाट रहा है उसे यह धमकी देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रूस किसी पर भरोसा नहीं करता, कहीं भारत अमेरिका के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए, इससे पहले ही उसे लाइन पर ले आया जाए। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।